क्वेश्चन नंबर 5, गुणोत्तर श्रेणी में S4 बराबर 10S2 हो तो, यहाँ पर 10S2 लिखा है, हो तो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा SN का सूत्र क्या होता है। तो SN बराबर A R की घात N-1 और यहाँ होता है R-1। ओके, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है S4 बोला है, S4 में मतलब S4 का क्या सूत्र हो सकता है। तो यहाँ A की जगह पर A, R की जगह पर R और N की जगह पर 4 घात लिख देते हैं -1। ओके, अब यहाँ पर R की जगह पर R-1, ये हमारा परिणाम नंबर 1 हो गया। ऐसे ही हम लोग ज्ञात करते हैं S2 का। S2 का कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर A की जगह पर A और R की जगह पर R, N बराबर कितना लिया यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 घात -1 बट्टे में R-1, ये हमारा परिणाम नंबर 2 हो गया, बराबर, या समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 पर से। ओके, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या दिया था, S4 बराबर क्या दिया था, 10S2 दिया हुआ है। दोनों की जगह पर हम लोग सूत्र लिख देते हैं। इसका क्या सूत्र था, अभी हमने निकाला था समीकरण नंबर 1 में, A कोष्टक में R की घात 4-1 और यहाँ R-1 बराबर 10 का 10 यहाँ पर लिखेंगे गुणा करके। S2 का है समीकरण नंबर 2, A R की घात 2-1 R-1। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हमको यहाँ पर करना है A R की घात 4-1 बट्टे में R-1। इसको हम लोग इधर साइड लेके आते हैं तो ये आएगा ऊपर, R-1 नीचे है इसलिए ऊपर, और ये जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, A R की 2 घात -1 बराबर, यहाँ कौन बचता है 10। अब यहाँ पर देखो इससे तो ये कट गया, ये A से A कट गया, यहाँ रह गया R की 4 घात -1 बट्टे में R की 2 घात -1 बराबर 10। अब इसको समझना है, तो इसको समझना हो तो देखो ये जो दिया है ना, ये आपके पास सूत्र देखा होगा कभी, A की 2 घात -AB की 2 घात दी हो, बीच में माइनस का निशान हो, तो इसका वर्गमूल करते हैं इस तरह से, बराबर। वर्गमूल करने के बाद हम इसका एक बार माइनस में और एक बार प्लस में करते हैं, तो इसके यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा, बीच में माइनस का निशान है तो ही लग सकता है। इसका वर्गमूल करते हैं तो R की 2 घात और 1 का वर्गमूल होता है 1, एक बार माइनस और एक बार प्लस में लिखते हैं, बट्टे में R² -1 बराबर 10। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ करना है हमको, इससे ये कट गया। ओके, यहाँ रह गया R² + 1 बराबर 10, R² बराबर 10, ये उधर जाएगा तो माइनस का, और R² बराबर कितना रह जाता है 9। वर्गमूल करते हैं दोनों का तो ±3 आता है। R बराबर कितना आया है, ±3 आया है। ओके, ±3 आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो छठा है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी में 5वें तथा तीसरे पद का योग और अंतर का अनुपात 5:3 हो तो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात कीजिए, यानी सामान्य गुणोत्तर हमको ज्ञात करना है, बराबर। सामान्य गुणोत्तर ज्ञात करना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5वां और तीसरा पद का योग। इस पद को पहले समझते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ से T5 + T3। ओके, तो इसका सूत्र आपको पता है ना क्या है, AR/TN का जो सूत्र है AR-N-1 प्लस का बोला इसलिए AR-N-1। देखो ये पहला दिया है 5 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे AR, यहाँ कितनी घात हो जाएगी, N बराबर यहाँ 5 लिया जाएगा, प्लस AR। अब इसमें ये वाला है T3 का सूत्र लगाना है, तो 3 - 1 मतलब AR की घात यहाँ कितनी बचेगी 4, यहाँ कितनी बचेगी घात तो 2, बराबर। ये हमारा आया T5 + T3। ओके, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ये हमारा परिणाम नंबर 1 हो गया, समझो।
5 माइनस T3 कैसे, तो यहाँ पर देखो, और अंतर का मतलब है घटाना, बराबर। पांचवें पद में से तीसरा पद घटाते हैं तो उनका अनुपात हमारे पास दिया है। तो यहाँ पर देखो सीधा सिंपल सा है, जो भी हम करेंगे वापस से इसी तरह से करना पड़ेगा। तो इतना ही आने वाला है, बीच में माइनस का निशान, तो हम लोग यही उतार देते हैं AR की 3 घात माइनस AR की 2 घात। ओके, तो ये परिणाम नंबर हमारा 2 आया। ओके, इसको हम उपयोग करेंगे जब इच्छा होगी तब, नहीं अब हम लोग सवाल स्टार्ट कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अनुपात यानी कि इन पदों का योग और अंतर का अनुपात हमको दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे T5 प्लस T3 और बट्टे में T5 माइनस T3 का अनुपात जो दिया है 5:3 दिया हुआ है। इनके सूत्र लिख देते हैं। इसका हमारे पास ये रहा AR की 4 घात प्लस AR की 2 घात बट्टे में यहाँ AR की 4 घात माइनस AR की 2 घात बराबर 5/3। अब आपको आता ही है क्या करना है, क्रॉस गुणा, ये इधर आ जाएगा 3, ये इधर चला जाएगा, तो 3 AR की 4 घात प्लस AR की 2 घात बराबर यहाँ 5। ओके, और ऐसा नहीं करते हैं, चलो अब कर दिया तो अब कर देते हैं। यहाँ पर AR की 4 घात A है बराबर, या Q नहीं है, नहीं तो Q समझो आप, AR की 4 घात माइनस AR की 2 घात बराबर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास इसका गुणा इससे करेंगे 3 AR की 4 घात, इसका गुणा इससे करते हैं प्लस 3 AR की 2 घात। ओके, बराबर यहाँ इसका गुणा इससे करते हैं तो 5 AR की 4 घात, इसका गुणा इससे करते हैं माइनस 5 AR की 2 घात। ओके, तो 4 घात वालों को हम लोग इधर लिख लेते हैं, 3 AR की 4 घात, इसको इधर बुलाते हैं तो 5 AR की 4 घात बराबर यहाँ रह गया 5 AR की 2 घात, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। उसके बाद यहाँ कितना बचता है 2 AR की 4 घात। ओके, बराबर यहाँ दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 8 AR की 2 घात होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमको यहाँ देखना है AR की 4 घात AR की 2 घात यहाँ ले आते हैं बराबर यहाँ माइनस का 8, ये संख्या उधर ले जाते तो ये भाग में आ जाता है, ये इधर आया तो भाग में आया, ये 2 उधर ले गया तो भाग में आया। अब देखो A से A कट गया, यूँ समझो A से A कट गया, और ये जो है R बचा, R की 4 घात में से 2 घात घटाना है, इसको भाग देंगे, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आया 4 बराबर। नहीं तो आप डायरेक्ट एक चाहिए R की 2 घात लिख सकते हैं यहाँ पर, तो R की 2 घात यहाँ बचा 4, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा R बराबर प्लस माइनस, जब भी इस तरह से दिया हो तो प्लस माइनस लगाने का है, क्या होगा प्लस माइनस 2, R बराबर कितना आता है प्लस माइनस 2 आता है। अगला सवाल देखते हैं, तो यहाँ दिया है एक 7वां सवाल है, एक गुणोत्तर श्रेणी में 3 क्रमिक पदों का योग 31 तथा गुणाकार 125 है, तो श्रेणी के 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 3 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गुणाकार लिखते हैं सबसे पहले 3 बराबर 3 क्रमिक पदों का योग कितना है, गुणाकार लेते हैं पहले, गुणाकार 125 है। ओके, तो 3 क्रमिक पद है, मतलब T1 गुणा T2 गुणा T3 बराबर 125। T1 को कैसे लिख सकते हैं, A बट्टे में R गुणा T2 को A, और T3 को कैसे लिख सकते हैं AR। ओके, बराबर 125। यहाँ देखोगे R से R कट गया, यहाँ रह गया A की घात 3 बराबर 125। 3 घातें मतलब घनमूल करना पड़ेगा, इसका घनमूल होता है A, 125 का घनमूल होता है 5, तो ये हमारे पास A बराबर 5 आया है।
अब लिखते हैं 3 क्रमिक पदों का योग। कितना बोला उसने? 31 बोला है। कितना बोला है? 31 बोला है। अब हमको इसको करना पड़ेगा, तो वैसे ही लिखेंगे T1 + T2 + T3 बराबर 31। ओके, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं? T1 मतलब AR प्लस इसको लिखते हैं A प्लस इसको लिखते हैं AR बराबर 31। ओके, अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ A बराबर 5 लेने पर, क्योंकि A की जगह A बराबर कितना आया है? 5, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 5/R + 5 प्लस A बराबर 5 यहाँ R बराबर 31। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? यहाँ तो यहाँ रखना है ध्यान 5/R + 5R 31। ये जो है ना, ये संख्या उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है। हर समान करने के लिए यहाँ R का गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हो जाता है हमारे पास R, यहाँ 5 + 5R की 2 घात, क्योंकि 5R का गुणा R से करेंगे हो जाएगा। 31 में से 5 गया तो कितना बचा है? 26। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 5 + 5R की 2 घात, ये R इसके गुणा में जाएगा तो गुणा 26 गुणा R हो जाएगा, तो 26R आता है। उसके बाद हम सबको इधर ले आते हैं, ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, यहाँ बचता है 0। ओके, अब हम इसको क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, यानी माइनस का 26R, फिर ये वाला प्लस का 5 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर देखो गुणनखंड करने सीखने हैं। गुणनखंड करना है, कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ये नियम है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस और प्लस दिया हो, देखो प्लस प्लस दिया हो तो बीच वाली संख्या जो आती है जोड़ने पर आती है। ओके, और माइनस प्लस दिया है तो भी जोड़ने पर आएगा, माइनस माइनस दिया है तो बीच वाली संख्या घटाने पर आएगी, और प्लस माइनस दिया है तो घटाने पर। देखो यहाँ मैं कम करता हूँ, रफ काम नहीं है, आपको समझने के लिए लिखना है, वहाँ परीक्षा में लिखो नहीं लिखो चलेगा, बराबर। पहले तो सबसे पहले आगे और पीछे वाली संख्या का, अगर आगे संख्या दी है तो आगे की संख्या का गुणा पीछे वाली संख्या से करते हैं। अगर नहीं दी होती तो गुणा करने पर इतना और जोड़ने पर इतना आना चाहिए, ऐसा होते। तो यहाँ से पता पड़ता है जोड़ने पर कब कब जोड़ने पर आएगा, कब घटाने पर आएगा। 5 पंजे 25 होता है। अब यहाँ पर देखो माइनस प्लस दिया, ये आगे वाला निशान देखने के लिए, पीछे वाला रखने के लिए, बराबर। तो ये हमने देखा माइनस प्लस है तो जोड़ने पर 26 आएगा। तो ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करते हैं तो 25 आता है, लेकिन जोड़ने पर कितना आता है? 26। तो 25 एकन 25 होता है। ओके, और दोनों को जोड़ते हैं तो 26 होता है। अब दोनों का निशान क्या रखना है? बड़ी संख्या हमेशा आगे, छोटी संख्या पीछे। तो दोनों संख्या का निशान क्या रखना है? माइनस माइनस लिखना है, यानी माइनस का 25 और माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाता है। अब इसको लिखने का तरीका ये है, 5R की 2 घात माइनस, इसको कैसे लिखेंगे? 25, साथ में क्या लिखेंगे? R। या माइनस का 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 R लिखेंगे उसका मतलब R ही होता है, यानी खाली R लिख देंगे, उसका मतलब 1 R है, प्लस 5 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। 5 और R दोनों जगह पे है, 5R कॉमन निकालते हैं, 5 निकल गया, R की 2 घात में से 1 घात निकाली तो 1 घात रहेगी, 1 घात लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 का बाड़ा कितनी बार पढ़े? 25 आता है, तो 5 बार R निकल गया। ओके, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 के पाड़े में सब आते हैं, तो इसलिए 1 कॉमन निकाला, तो R माइनस कॉमन निकालोगे तो ये निशान बदल जाता है। यहाँ माइनस हो जब भी निशान बदलता है, तो माइनस का 5 बराबर 0। दोनों सही हैं तो आपके आंसर भी सही हैं, बराबर। यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या निकलता है? R माइनस 5, R माइनस 5, और यहाँ 5 R माइनस 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कॉमन है R माइनस 5। फिर दूसरे कोष्टक में क्या लिखते हैं? बाहर वाला, इधर बाहर वाला लिख दिया, बराबर 0। अब इसको कैसे लिखेंगे? R बराबर 5, R माइनस 5 बराबर 0, बराबर, और 5 R माइनस 1 बराबर 0।
आर बराबर ये उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाता है, एक उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। आर बराबर कितना है, 5 है। ओके, और आर बराबर 1, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 1/5 आता है। दोनों कीमत लिख के हमको ज्ञात करनी है, वो 3 क्रमिक पदों की संख्या है। तो कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। देखो ए बराबर हमने ज्ञात किया, यहाँ लिखते हैं ए बराबर 5 और आर बराबर 1/5। यहाँ पर पहले आर बराबर 1/5 ले रहे हैं, हो तब क्रमिक पद होते हैं, क्रमिक 3 क्रमिक पद जो हैं वो क्या हो सकते हैं, ए बट्टे में आर कॉमा ए आर। ओके, यहाँ लिखते हैं 5, आर की जगह पर 1/5 और ए की जगह पर 5 और ए की जगह पर 5 और ए आर बराबर 1/5। तो यहाँ पर देखोगे 5, ये इसका भाग करना नहीं आता तो गुणा करने आता है, बोले हाँ। तो जब भी हम लोग गुणा करते हैं भाग वाली संख्या का तो नीचे उल्टा कर देते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, बराबर 5। इधर 5 से 5 कट गया, यहाँ रह गया 1। यहाँ देखो 5 25, फिर 5 और 1 ये आ गया है। ऐसे ही हमको ज्ञात करना है आगे। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ए बराबर 5 और आर बराबर 5 हो तब क्रमिक पद। ओके, ए बट्टे में आर ए आर। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए की जगह पे हम लोग 5 लिखते हैं, आर की जगह पर 5। ए की जगह पर 5 क्योंकि ए बराबर 5 है ना, और यहाँ 5 गुणा आर बराबर 5। 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकन 5, यहाँ पर 5 5 25। ये से 2 क्रमिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब हम लोग 8वां करते हैं। तो 8वां है, एक गुणोत्तर श्रेणी में 3 क्रमिक पदों का योग 6 तथा गुणाकार -64 है, तो श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करो। तो सेम टू सेम इस तरह से ही है, बराबर। यहाँ पर लिखना पड़ेगा। करते हैं, माना कि ए बट्टे आर ए और ए आर 3 क्रमिक पद हैं। कैसे पद हैं, 3 क्रमिक पद हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि 3 पदों का योग और 3 पदों का गुणाकार। तो सबसे पहले हम लोग 3 पदों का गुणाकार लेते हैं, बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बट्टे आर गुणा ए आर बराबर कितना दिया है, -64 दिया है। ओके, यहाँ आर से आर कट गया, अब यहाँ रह गया ए की 3 घात। ए की 3 घात मतलब -64। अब इसका घनमूल करना पड़ेगा, घनमूल करते हैं तो माइनस का घनमूल माइनस में आता है, कितना 64 का घनमूल 4, तो ए बराबर -4 आया है। अब यहाँ पर करते हैं, तीनों पदों का योग बोला है, तो योग बोला हो तो ए बट्टे आर प्लस ए आर बराबर कितना है, 6 है। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर -4 रखने पर। ओके, ए की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, -4 बट्टे में आर प्लस कोष्टक में -4 प्लस -4 और आर मालूम नहीं है। ओके, अब इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर तो -4 बट्टे आर प्लस -4 और प्लस -4 आर बराबर 6। -4 आर और ये यहीं पर रहेगा, -4 बट्टे आर है, यहाँ 4 आर है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखोगे तो बराबर 6, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाता है। हर समान करने के लिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर नहीं है तो आर का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4, यहाँ 4, आर का गुणा आर से करते हैं तो आर की 2 घात
बट्टे में यहाँ क्या लिखेंगे आर बराबर 6 4 10 हो जाता है। अब यहाँ पर है -4 आर की 2 घात और यहाँ 10 है, ये गुणा में भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 10 आर हो जाता है बराबर। इन सब को इधर ले जाते हैं तो 10 आर ये हो जाता है प्लस का, ये हो जाता है प्लस का 4 आर की 2 घात, यहाँ क्या बचता है 0। अब आपको ध्यान में समझना है, क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आर की 2 घात वाला पद लिखते हैं, फिर 1 घात वाला लिखते हैं, फिर 0 घात वाला पद, ऐसे लिखते हैं। कैसा लिखेंगे, पहले आर की 2 घात वाला आएगा, फिर 1 घात वाला आएगा, फिर 0 घात वाला आएगा बराबर। आर की घात देखनी है। अब हमने ये देखा है गुणनखंड करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग इस तरह से कर लेते हैं कि गुणा, पहले आगे संख्या दी हो तो आगे वाली संख्या गुणा आगे वाली संख्या से करते, 4 चौक कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो अभी हमने बताया था गुणनखंड करना है तो नियम ये है, देखने के निशान ये दोनों प्लस है तो बीच वाला किस पे आएगा जोड़ने पर। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनका गुणा करते हैं तो 16 आता है और जोड़ने पर 10 आता है। ऐसी 2 संख्याएं हैं 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 होता है, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 10, लेकिन दोनों का निशान भी क्या लिखना पड़ेगा प्लस का। 8 + 2 बराबर 10 होता है। इन दोनों को यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा, इन आगे वाली पीछे वाली को सेम टू सेम उतारने का। r² + 4 बराबर 0, बीच में क्या लिखने का, दोनों का निशान प्लस है 8, साथ में क्या है r प्लस इधर दूसरा क्या है 2r, रब ने बना दी जोड़ी। कॉमन लिया जाएगा, कॉमन कितना ले सकते हैं, यहाँ पर 4 के पाड़े में 8 आता है, हाँ तो 4 कॉमन लिया, r यहाँ भी है यहाँ भी है तो r कॉमन लिया, 4 निकल के यहाँ r की 2 घात में से 1 घात निकाली तो 1 घात रहेगी। 4 का पाड़ा कितनी बार पड़े तो 8 आता है तो 2 बार, प्लस यहाँ 2 के पाड़े में 4 आता है, हाँ तो 2 भी कॉमन निकलेगा तो 4 r का r, 2 का पाड़ा कितनी बार पड़े 4 आता है तो 2 बराबर 0। तो दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं तो आपका आंसर सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 2 कोष्ठक बना देते हैं। एक कोष्ठक वाला जो ऐसे कॉमन ले लेते हैं, अथवा एक कोष्ठक में जो लिखा है ना दोनों को एक ही में लिखते हैं। दूसरे कोष्ठक में बाहर कौन है 4r, इधर बाहर कौन है +2 बराबर 0। अब लिखते हैं r + 2 बराबर 0 और 4r + 2 बराबर 0, ये दोनों होता है। उसके बाद हमको क्या करना है, r बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 4r बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 2, r बराबर -2 और r बराबर -2, ये कहाँ जाएगा इसके बट्टे में, r बराबर -2 और ये जो है भाग देते हैं 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, -1/2 आता है। ओके, r बराबर कितना आया है -1/2 और -2। अब दोनों का उपयोग करेंगे, वो संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं ar-4 और r बराबर -1/2 हो, तब पहले बट्टे वाली संख्या लिख के देखते हैं तो कितना हो सकता है। हमारे पास 3 क्रमिक पद हैं, 1/r, a और ar। ओके, a की जगह पर -4 यहाँ ज्ञात किया था, r बराबर हम लोग -1/2 ले रहे हैं, और कॉमा a की जगह पर -4, कॉमा a की जगह पर -4 और r की जगह पर -1/2। यहाँ देखोगे तो -4, इसका भाग करना नहीं आता है तो क्या आता है गुणा करना, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यहाँ पर माइनस का, या ऐसे लिख दो ये माइनस का है, कॉमा -4 और 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4। ओके, माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस होगा, 2 × 1 = 2, प्लस का 2 आया है। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो क्या होगा, यहाँ माइनस का है, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में, 4 दूनी 8, यहाँ माइनस का 4 और यहाँ पर 2 है। ओके, अगला देखते हैं, बोले अब यहाँ पर दूसरा है a बराबर -4 और r बराबर -2 हो, तब
तब क्या हो सकता है, तब क्रमिक पद। ओके, तो ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ए बट्टे में आर, ए और ए आर। तो यहाँ देखोगे ए बराबर कितना है 4 माइनस का, और आर बराबर कितना ले रहे हैं आप माइनस का 2। ए की जगह पे -4 और ए की जगह पे -4, आर की जगह पे माइनस का 2। अब यहाँ देखोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, -4 माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 4 दूनी 8। ये 3 क्रमिक पद आए हुए हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।